मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में शदीद मुखालिफत के बाद ड्रॉप। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आज का सेशन बिल के लिए नहीं बुलाया गया, हुकूमत करे न करे मैं बिल ड्रॉप करता हूं। ऑपोजिशन के साथ साथ नून लीग के सेनेटर की जानिब से भी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अहम तरीन बिल बराह रास्त सेनेट में लाया गया। बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है जिसमें कल पता नहीं हम में से कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस कानून के मुताबिक तो जोर से नारे लगाने पर कहा जाएगा कि लोगों को तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। कामरान मुर्तजा ने कहा, इस कानून साजी से आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। बिल पास कराने वाले पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन चाहते हैं। ये बिल सियासी जमातों के खिलाफ और जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, यह बिल कल सियासी जमातों के गले का फंदा बन जाएगा। सेनेटर हुमायूं मोमन ने कहा, बिल की एक एक शख्स से बू आ रही है कि इसमें पीटीआई को हदफ बनाया जा रहा है। इसके दूरस नताज मुरतब होंगे। ऐसे ही कानून साजी करनी है तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दे। सेनेटर ताहिर बजेंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजवजा बिल के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद, दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमाओं, ओहदेदारों और अरकान के पासपोर्ट जब्त, असलहे के लाइसेंस मनसूख और असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। नाम बदलकर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। सदर वजीर आजम समेत तमाम अवामी ओहदेदार तोशाखाना से तहाइफ नहीं ले सकेंगे। तहाइफ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाएगा। हासिल होने वाली रकम अलग अकाउंट में रखी जाएगी जो दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तोहफे की वसूली की इत्तला नहीं दी तो उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होगी। 9 मई के वाकयात मुल्क, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थे जिसका सरगना चेयरमैन पीटीआई था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा, साजिश करने वाले फौज का तख्ता उलटना और मुल्क में अनारकी खाना जंगी चाहते थे। मैं ये बात 100% काबिल एतमाद मालूमात पर कर रहा हूँ। इस साजिश में खवातीन के साथ सियासी जत्था शामिल था। इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब इंसाफ के साथ हो तो कौमी तरक्की का सफर तय करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने की तकरीब से खिताब। कहा, हवेली बहादुर शाह 2 का मनसूबा 2019 में 74 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। गुज़श्ता हुकूमत की ताख़ीर और बदनीयती की वजह से 77 अरब रुपए फालतू लगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म सैरोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए नुमायां किरदार अदा किया था। गैर मुल्की वफ़द की आमद पर इस्लामाबाद में पीर और मंगल को छुट्टी का ऐलान, शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। बिलावल भुट्टो अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो मादाम तसाव म्यूजियम में पहली पाकिस्तानी शख्सियत बेनजीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, तमाम अदायगियां वक्त पर होंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। कोalition गवर्नमेंट और कैबिनेट और वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे और इंशाल्लाह जब करेंगे तो मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बतौर तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान इसका ऐलान करूंगी। 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला इत्तेहादी हुकूमत, काबीना और वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। फैसले से कौम को आगाह किया जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं हर इक़दाम आईन और कानून के तहत होगा। बंद कमरों में फैसले करने का दौर खत्म हो गया। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए। 5 न्यूट्रल हैं। नाम सामने आ गए तो रगड़ा लगेगा, दबाव आएगा कि ये नाम निकाल दें, ये डाल दें। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। अगर ये सेंसस जो मरदमशुमारी के रिजल्ट आ गए तो इस सिलसिले में 3 से 4 महीने लेट हो सकता है। नए जो मरदमशुमारी में हमारी कौमी असम्बली की सीटें बढ़ रही हैं। जितने भी नई मरदमशुमारी के हवाले से जो नए हल्का बंदी हो उस पर इलेक्शन करवाया जाए। अहम मामलात में BAP को नजरअंदाज करने पर सेनेटर दिनेश कुमार हुकूमत पर बरस पड़े। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा निगरान वजीर आजम पर हमसे मशवरा हुआ, ना ही एतमाद में लिया गया। जब जरूरत होती है तो हमें आकर गले लगाते हैं, जरूरत नहीं होती तो रद्दी के कागज की तरह फेंक देते हैं। मेरी शरीफ ख्वाहिश है निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से हो। आसिफ जरदारी अब रुक गए लेकिन किसी और जमात ने दांत तेज कर लिए हैं। जल्द ही एक और वफाकी पार्टी हमारे अरकान पर हमलावर होने वाली है। दिनेश कुमार ने नून लीग की BAP अरकान को शमूलियत की दावत की। ARY न्यूज की खबर की भी तस्दीक कर दी। मूसलाधार बारिशों और भारत से आने वाले रेलों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर खैरपुर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। पीर जोगोट और गम्बिट के 70 से ज्यादा इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में जिला बहावल नगर की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। आबी रेले से कई देहात मुतासर। बहावल नगर को लाहौर और दीगर अजला से मिलाने वाले हाईवे पर शगाफ पड़ गया। सतलुज में पाकपतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। चिनियोट के करीब दरियाए चनाब में उमर पर कटाव के बायस कई मकानात मुनहदिम। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा के मकाम पर निचले, जबकि गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मेयर कराची ने न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई बंद करा दी। नाजायज कनेक्शन के नाम पर पानी की लाइनें काटी गईं। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पानी की बंदिश के खिलाफ कल 10 मकामात पर धरना देंगे। कराची अब बोलेगा और जोर से बोलेगा। पीपुल्स पार्टी की हकीकत सामने लाएंगे। पहले बच्ची पर तशद्दुद किया, अब धमकियां मिल रही हैं। तशद्दुद के शिकार सिविल जज की घरेलू मुलाजिमा के वालिद का कहना है धमकियां मिल रही हैं और कहा जा रहा है गरीब बंदे हो कुछ नहीं होगा, बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज भी करा देंगे, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने जवाब दिया पैसे लूंगा ना अस्पताल से बच्ची को निकालूंगा। प्रोग्राम सरेआम में गुफ्तगू करते हुए रिजवाना की दादी ने कहा जमानत देने वाले जज बच्ची की हालत देख लें तो रूह कांप जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया तशद्दुद के दौरान बच्ची की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। प्रोफेसर अल फरीद जफर कहते हैं रिजवाना को दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई है। गुज़श्ता रोज रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी। मेडिकल बोर्ड रिजवाना की तबीयत बिगड़ने का जायजा लेगा। राजनपुर में तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस में जायरीन सखी सरवर से जैकबाबाद जा रहे थे।
कराची के इलाके कोरंगी पीएमटी कॉलोनी में कारखाने की छत गिर गई, 11 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कारखाने में एक मजदूर चाय बना रहा था। मजदूर ने जैसे ही चूल्हा जलाया तो गैस लीकेज से धमाका हुआ, जिससे छत गिर गई। तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। इस पे हमला जो है, पाकिस्तान पे हमला तस्वर करना चाहिए। इस हमले पे जितने किरदार हैं सबको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई वाक़यात की मुज़म्मत, मुलव्विस शरपसंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। कहा कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता।